शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुमव्ययं सर्वलोकैकनाथं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं या कुन्देन्दुसारधवलाधरा या शुभ्रवस्त्रवृता या ब्रह्माच्युतदेवो शङ्करो सदा मन्दता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अपने अपने घरन की शब काहू को पीर, तुम्हें पीर शब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सभी मित्रों को आज का जय श्री राधा कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस गायन में भगवान श्री आशुतोष महादेव शंकर जी माता पार्वती जी के लिए भगवान के जन्मों के हेतु के बारे में, भगवान अवतरण के हेतु के बारे में बता रहे हैं। उनमें से पिछले भाग में मैंने यहाँ पे श्री नारद महो प्रसंग सुनाया था। मित्रों, आज के प्रसंग में हम क्षेत्रफल रूप से जो है प्रतापधनु राजा की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, समय जो है वह बहुत अमूल्य निधि वस्तु है, बहुत अमूल्य रतन है, और जो भगवत स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए तो ये मानव शरीर बहुत ही अनमोल अनमोल रतन है। प्रिय मित्रों, बहुत अधिक क्या कहें, मानव का जन्म, मानव देह प्राप्त करने से पहले जीव बड़ी यातनाओं में रहता है। भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे एक बार आप मानव शरीर प्रदान करो, मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानूंगा। स्वामी, आप मुझे नरक से मुक्त करो, मैं आपके सिवा किसी का स्मरण नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जननी के गर्भ में जैसे जठनी बोलते हैं उसमें भोगना, ये एक प्रकार से नरक ही कह सकते हैं। प्रिय मित्रों, जन्म में और मृत्यु के समय पे बहुत अधिक पीड़ा होती है जीव के लिए। रुद्राष्टक में विप्र देवता द्वारा, ब्राह्मण देवता द्वारा जो रुद्राष्टक है उसमें भी हमने आखिरी की पंक्ति में यही कहा है, जरा जन्म दुखो ताताप्य पायम फिरभो पाह्यापम नमामि शंभो। हे आशुतोष भगवान शंकर, हमें जरा जन्म दुखों से मुक्त करिएगा, हम जरा अवस्था को प्राप्त न हो। हे कृपालु शंकर, आप हमें जो है जरा अवस्था से जन्म मृत्यु के चक्रों से मुक्त करिएगा। ये मित्रों, गर्भ में पौड़ मही पर पौड़ो, जननी संग पौड़ के पाल कहायो। गर्भ में पौड़ मही पर पौड़ो, जननी संग पौड़ के पाल कहायो।
सेज पे पोड़ो क्रिया संगी, सेज पे पोड़ो क्रिया संगी, ने सारी उम्र हंस पोड़ गमायो। और अंतिम अवस्था कहती है, पोड़त पोड़त सबई दिन बीते, अब चिता के पोड़न के दिन आयो। और क्षीर समुद्र के पोड़न हारे को, बैठ कबना ध्यान लगायो। मित्रों, सबसे पहले पोड़ना का तात्पर्य है शयन करना। तो सबसे पहले जीव अपनी माँ के गर्भ में शयन करता है, पोड़ता है, फिर इसके बाद जमीन पे पोड़ता है, माँ की गोद में पोड़ता है, फिर स्त्री के साथ पोड़ता है। और ऐसे ही शयन करते करते सारी उम्र निकल जाती है। और अंतिम अवस्था कहती है कि क्षीर समुद्र के पोड़न हारे को बैठ कबना, उन करना निधान क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण श्री हरि का स्मरण कभी नहीं किया, पूरी आयु में इसी। मित्रों, हम केवल हरि चर्चा में भगवान के चरित्र के बारे में तो चिंतन करेंगे, लेकिन हम कैसे भगवान की ओर लग जाएं, ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे प्रसंग आपको अवश्य सुनाने का प्रयास करेंगे माता शारदे की कृपा से, कि व्यक्ति कैसे भी करके भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में और भगवान के चिंतन करते करते अपनी आयु जो है व्यतीत करें। मित्रों, प्रतापभानु राजा बहुत धर्मनिष्ठ राजा था। उसने बहुत जो है राजाओं को युद्ध स्थल में परास्त करके उनके राज्यों पे अपना अधिकार जमा लिया था। प्रिय मित्रों, प्रतापभानु राजा ने जितने भी जो है राजाओं को परास्त किया था, वो सब अपने राज्य छोड़ छोड़ के यत्र तत्र जो है यहाँ वहाँ बसने लगे थे और गुप्त रूप से रहते थे। क्योंकि प्रतापभानु राजा एक धर्मनिष्ठ राजा था। मित्रों, और लालच जो है, लोभ जो है, ये मनुष्य का शत्रु बताया गया। प्रतापभानु राजा का ऐसा लालच मन में आया या रहता था कि मैं बहुत अधिक जो है समय तक पृथ्वी पर निवास करूं, मेरा राज्य चहुमुखी हो जाए, चौं दिशा में हो जाए, मैं बहुत अधिक समय तक राज्य करूं और मैं इस पृथ्वी पर सर्वविजयी हूं। ऐसी मन में कामना थी। मित्रों, एक बार प्रतापभानु राजा अपने अश्व पे सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और उस समय पे रात्रि का समय या संध्या का समय होने के कारण वह घने जंगलों में भटक जाता है। मित्रों, जो होनहार होती है वह व्यक्ति को घर से बुला करके ले जाती है। घर से अपना अच्छा वाला सब काम कर रहा होता है व्यक्ति, तो भी जो होनहार होती है घर से बुला कर ले जाती है उस स्थान पे जहाँ उसके साथ कोई घटना होनी है। ये मित्रों, प्रतापभानु राजा जंगल में भटक रहा है। अंधेरा हो जाने के कारण उसे बहुत अधिक प्यास लगी आई थी। बहुत समय से जो है जंगल में घूम रहा है और रास्ता भटक जाता है। तब उसे एक मुनि की कुटिया दिखती है। प्रतापभानु राजा मित्रों, वो राजा, वो जो मुनि था वो कपटी मुनि था।
और एक राजा ही था जिसे प्रताप भानु राजा ने युद्ध में पराजित किया था। वो समय का जो है इंतजार कर रहा था और छुप करके जंगल में रहता था। उसने प्रताप भानु राजा से कहा कि मैं यहाँ पे जानता हूँ आपका राज्य फलानी जगह है, आपका राज्य यहाँ से बहुत अधिक दूरी पे है, आपका नाम प्रताप भानु, मैं सब जानता हूँ। प्रताप भानु राजा ने कहा महाराज आपका क्या नाम है? तो बोला कि मैं एक तन हूँ। बोलता है जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से मैंने ये एक ही तन धारण किया, तब से मैं यहाँ पे रहता हूँ। राजा ने जब उसकी ऐसी बात सुनी तो राजा को लगा कि अरे मैं तो जो है बहुत श्रेष्ठ मुनि ऋषि के पास आ गया हूँ। तो राजा ने कहा महाराज ऐसा कुछ करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो जिससे मेरा राज्य बहुत जो है अधिक दिनों तक रहे और मैं इस पृथ्वी पर अजर अमर हो जाऊं। और राजा ने जब ऐसे जो है मुनि से प्रार्थना करी, और कपटी मुनि से, तो कपटी मुनि बोला ठीक है राजा तुम आज विश्राम करो, मैं प्रातः काल होते ही तुम्हें घोड़े समेत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम एक यज्ञ करना, एक अनुष्ठान करना जिसमें ब्राह्मण देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण करना और उसमें भोजन बनाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा और तुम अभी विश्राम करो। प्रातः कालीन वेला में मैं आपको आपके जो है अश्व समेत आपके नगर में पहुंचा दूंगा। मित्रों वह कपटी मुनि कुछ माया के प्रकार जानता था, कुछ माया जानता था। उसने प्रताप भानु राजा शयन करने चला जाता है, जैसे सोता है तो सुबह क्या देखता है, प्रातः काल के वो प्रताप भानु राजा अपने जो है राजमहल में अपने शयन कक्ष में शयन शैया पर विश्राम कर रहा है। नींद खुली जैसी, और इसने कपटी मुनि ने प्रताप भानु राजा का जो पुरोहित था उसे जो है माया के वशीभूत करके, माया द्वारा बांध करके जंगल में ले जाकर कहीं कंदराओं में जो है छिपा दिया और स्वयं पुरोहित का धर करके क्षमा करें राजमहल में आकर के रसोई तैयार करने लगा। ये मित्रों चूंकि कपटी मुनि ने प्रताप भानु राजा से कह दिया कि पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरे और अपने बीच में हुई बात के लिए किसी के समक्ष प्रकट न करना। मित्रों आज प्रताप भानु राजा उस कपटी मुनि की बातों में आकर राज्य के लालच के वशीभूत होकर ऐसे कार्य करने के लिए तैयार हो गया। उसने सभी नगर के देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया और रसोई बनाने वाले कपटी मुनि ने पुरोहित का रूप धारण करके और जो है आज विप्र देवता भोजन करने आए। और जब प्रताप भानु राजा भोजन परोसने के लिए तत्पर हुआ तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे विप्रो आप अपने अपने घर चले जाओ, अगर आप इस भोजन के लिए पाओगे तो ये भोजन में आपका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हे विप्रो उठ उठ निज निज गृह जाहू, होई बहुत हानि जो होई बहुत अधिक। आप अपने जो है संयम से, नेम से, व्रत से, अपनी बुद्धि से सबसे भ्रष्ट हो जाओगे। क्षमा करें मुझे कुछ चौपाई याद नहीं रही है, दिमाग से उतर गई है, तो उसका तात्पर्य जो है अर्थ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी आकाशवाणी हुई कि प्रताप भानु राजा के कान खड़े हो गए। उन्हें जैसे ही सुना कि हे विप्र देवताओं तुम उठ के अपने घर को चले जाओ, इस अन्न को अगर आप खाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी हानि होगी, आप जो है भ्रष्ट हो जाओगे, आपका तेज क्षीण हो जाएगा। इस जो है भोजन जो तैयार किया गया है इसमें जो है मांस परोसा गया है। और विप्र देवता तो रुष्ट हो गए बंधुओं और उन्होंने श्राप दे दिया कि ईश्वर राखा धर्म हमारा। और उन सभी विप्रों ने जो है हाथ में जल लेकर प्रताप भानु राजा को श्राप दे दिया कि ईश्वर ने आज हमारा धर्म राखा, हमें ऐसी जो है आकाशवाणी हमने सुनी तो जाता 3 दिन तक
राक्षस हो या कुटुंब सहित परिवार सहित राक्षस हो। ये मित्रों, ऐसी सभी बातें जब इसे श्राप हुई तो जो भी राजा उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे उन सभी राजाओं ने जो है पिता भानु पे मिलकर के चढ़ाई कर दी और समय पश्चात जो है पिता भानु राजा अपने कुटुंब समेत जो है राक्षस होने को प्राप्त हुआ। मित्रों, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे सुमुखी, होने को तो जो है पुलस्त के परिवार में जन्मा रावण और जो है कुल में भी विप्रों के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ पुलस्त, उत्तम कुल पुलस्त का नाती, विशेषुरवा का पुत्र और पुलस्त ऋषि का नाती। लेकिन वही प्रताप भानु राजा रावण बना और उसका जो मंत्री था वो मंत्री कुंभकर्ण बना और क्षमा करें उसका भाई अहिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो विभीषण बना। ये मित्रों, ब्राह्मण के कुल में जन्म के पश्चात भी रावण ब्राह्मणों की श्रापवश राक्षसों के जैसे आचरण करता था। आगे की मैं आप बताऊं, चौपाइयां जो कहती हैं अतिशय देख धर्म की गिलानी भई शबीत धरा गिलानी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु से कर गावे सेवा, जिनके जे आश्रम भवानी ते समझो निश्चय संप्राण। ऐसी स्थिति आगे की कथा में मैं आप मनुष्य रूपा जी की तपस्या और धरती की पुकार, जो धरती माँ है वो गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आदि कथा मैं यहाँ पे अगले चरण में अगले प्रसंग में आपके समक्ष रखूंगा। प्रिय मित्रों, कहने का तात्पर्य एक ही है कि भगवान जो दे दे उसमें संतुष्ट करना चाहिए और भगवान के और संतों के श्री चरण करते रहना चाहिए। और ये मानव देह का जो मूल यहाँ आने का हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य हमें मिला, प्राप्त हुआ, उसे प्राप्त करने के पश्चात भी इस मानव देह के लिए ऐसे ही फुकट में न गुजारें और भगवान के चिंतन में अवश्य लगाएं। मित्रों, हम जिनसे स्नेह करते हैं वे ही हमारे परम खास ही एक दिन हमारी इस जो मानव शरीर है इसमें अग्नि को जो है मुख अग्नि देकर के हमें मरघट में रख के आया है। प्रिय मित्रों, आज हम सुख सुविधा देख रहे हैं, कैसा रहन सहन, कहाँ रहना है, अच्छे बिस्तर, अच्छा मकान, लेकिन एक बात अवश्य रखना कि जब मरघट में हमारे खास अंग को रख कर आ जाएंगे वहाँ में कौन सी व्यवस्था अच्छी होगी। प्रिय मित्रों, इस पर विचार अगर करोगे तो भगवान के चरणों में मन लगेगा और भगवान ही एकमात्र सर्वेश्वर है जो हमेशा साथ रहने वाले हैं। प्रिय मित्रों, जो हमारे हमेशा साथ रहे उसमें ज़्यादा हमें मोह करना चाहिए कि जो बिछड़ने वाले हैं उनसे हमें ज़्यादा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, धन, यशवर, संपत्ति, पुत्र, पत्नी, मकान, प्रॉपर्टी ये मिले हैं तो एक दिन इन्हें बिछड़ना अवश्य होगा, लेकिन मित्रों, अगर हमने हमारी विद्या द्वारा परमात्मा का स्मरण किया है और भगवान श्री हरि को सुमरा है तो वो श्री हरि हमारे सदैव साथ रहने वाले रहेंगे। हम दो भुजा वालों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन चार भुजा वाला हमारे सामने खड़ा है, हम उसे जो है उस पर विश्वास नहीं करते। और वही चार भुजा वाला हमारे सदैव साथ रहने को तत्पर है। बस हमें चाहिए कि भगवान की ओर भी हम बढ़े, हम जो है स्त्री, बच्चे, परिवार वो इन सभी में मोह कर करके भगवान को बिछा रहना, क्योंकि ये सब यहीं तक सीमित हैं, लेकिन मेरा
परमात्मा मेरे गिरधर हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, इसलिए उनके चरणों में अवश्य प्रत्येक दिन जो है उनके यहाँ हाजिरी लगाना चाहिए और कहना चाहिए गोविंद आपके चरणों में प्रीति हो जाए। बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग लखन सिया रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, गौरी पुत गजानंद जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय मित्रों, आज के इस चरण में आपसे इतना ही भगवत चर्चा, आगे के जो है चरण में आपसे पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भगवान सभी के लिए जो है स्वस्थ रखे और शांति प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।